छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ। ये पाठ 3 है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। तो इनका पाठ है क्या लिखूं, यूपी बोर्ड वाले हाई स्कूल के छात्रों के लिए ये। और इसमें क्या करना है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे गद्यांश दिए गए हैं, ये पहला गद्यांश ले रहा हूँ। तो इसमें इनके उत्तर दिए होते हैं, 3-4 प्रश्न बना दिए जाते हैं, उनके उत्तर पूछे जाते हैं। तो ये गद्यांश इस तरह से है, इसे देखें। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक, ये यहाँ से रेखा खींची हुई है, ध्यान देना है। लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तक में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेगों को भर ही देते हैं। ये रेखा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की रेखा है। इसमें है हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मन भावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। ये प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान देना है, इसे लिखना है प्रश्नों को सही से। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर नीचे दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपरोक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है, तो इसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये गद्यांश ये दिया रेखांकित कर रहे हैं। अब ये प्रश्न दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश दिया गया है उस रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, आपको लिखना है। लिखिए, कलम उठाइए। लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति का होना आवश्यक है। लेखक इस मानसिक स्थिति के संदर्भ में कहता है कि जब मन उल्लास या आनंद से भर उठे अथवा हृदय में स्फूर्ति या ताजगी के भाव अनुभव होने लगें एवं मस्तक में एक दबाव सा उत्पन्न हो जाए, तो लेखक स्वतः ही लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। मनोभावों के अतिरिक्त की इस स्थिति में वह स्वतः ही कुछ ना कुछ लिखने के लिए लालायित उठता है। तब उसकी लेखनी मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगती है। अब ये देखना है थर्ड वाला, उपरोक्त गद्यांश में मनोभावों को क्या बताया गया है। अब इसका उत्तर है, लेखक ने मनोभावों को यथार्थ वस्तु बताया है। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता होती है। ये थर्ड वाला, ये वाला है बी वाला। लिखने की प्रश्न है ये, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। तो लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसका उत्तर है, लिखने की विशेष मानसिक स्थिति में मन में उमंग, हृदय में स्फूर्ति और मस्तक में आवेग सा उत्पन्न होता है।
ये और देखना है, ये वाला देखो, ये गद्यांश खा वाला। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की, ये रेखा यह खिंची हुई, वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उसमें ना कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। यहाँ से रेखा है, ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। यहाँ तक रेखा है ये। अब ये रेखा नहीं आगे। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो दो निबंध लिखने होंगे। अब भैया उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जैसे पहला लिखा गया संदर्भ वैसा ही लिखना है, पूर्ववत रहेगा। यह है गद्यांश। दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो गद्यांश दिया है उसके रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें उत्तर है इसका, निबंध की मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना तो ज्ञान का बड़प्पन रहता है, ना ही कल्पना की बड़ी उड़ान। कल्पना में हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही मन के भावों को व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि निबंध लिखते समय लेखक का मन एक विशेष स्थिति में होता है। लेखक का मन एक विशेष स्थिति में होता है। इस स्थिति में वह ना तो अपनी विद्वता को प्रकट करता है, ना ही अपनी कल्पना शक्ति के महत्व को दिखाने की इच्छा करता है। दुनिया को देखकर लेखक को जो अनुभव होता है अथवा उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है। अब इसका ये प्रश्न है दूसरा। तीसरा हो गया, ये वाला बी वाला हो गया। अथवा कह रहे हैं निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, इसका है, स्वच्छंद निबंधों में सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि स्वच्छंद निबंध में लेखक को जो कुछ अनुभव होता है उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही स्पष्ट रूप में व्यक्त कर देता है। धन्यवाद बच्चों, इसे लिख लेना और याद कर लेना।